तो स्टार्ट करेंगे मॉक पेपर नंबर, कौन सा होगा ये, मॉक पेपर नंबर 30। तो पेपर बोले तो फैक्चुअल था, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें फैक्चुअल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन जो है, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट विच वॉज रिसेंटली न्यूज इज रिलीज बाई। ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTDA, दैट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसको रिलीज करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स आर पॉसिबल इन डे टाइम यूजिंग द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, ओके, इन टूडेज टाइम यूजिंग द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग से हम क्या क्या कर सकते हैं, टू क्रिएट कस्टमाइज्ड प्रोस्थेटिक्स फॉर पीपल विथ मिसिंग लिम्स एंड अदर डिसेबिलिटीज, बिल्कुल सही है। ओके, टू क्रिएट लिविंग टिश्यूज, ओके, हम लिविंग टिश्यूज बना सकते हैं क्या, बिल्कुल सही है, सच एज फंक्शनल लीवर एंड हार्ट टिश्यूज। टू कंस्ट्रक्ट हाउसेस एंड बिल्डिंग क्विकली, यस, एट अ लोअर कॉस्ट देन ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन मैथड, बिल्कुल सही, बिकॉज ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन में बहुत समय लगता है और समय लगने की वजह से वहाँ पर ज़्यादा खर्चा आता है। ओके, सो दिस इज करेक्ट। टू क्रिएट फूड आइटम्स सच एज पिज़्ज़ा एंड चॉकलेट, अगर आपने थोड़ा मोड़ा यूट्यूब का इस्तेमाल किया होगा तो वहाँ पे आपने समझा होगा कि भाई 3D पिज़्ज़ा नाम की एक चीज़ होती है। 3D प्रिंटिंग से हम पिज़्ज़ा बनाते हैं, जो कि जनरली हमको न्यूज़ में देखने को मिलता है, मतलब वीडियोस देखते रहते तो मिलता है खोजते समय। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया है यार, करेक्ट हो जाएगा D 1 2 3 4, क्योंकि वो लोग बोलते हैं बहुत तेज बोलता हूँ, इसलिए आज कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे बोल पाऊँ, सो एवरीथिंग गेट क्लियर। अगर आपको थोड़ा तेज देखना है तो आप स्पीड बढ़ा दीजिए, स्लो देखना है तो स्पीड कम कर दीजिए, यार यूट्यूब में तो सब कस्टम्स के ऑप्शन है। ओके, बट मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ धीरे बोलने की। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटीज ऑफ कॉटन। ठीक है ना, पीटी कॉटन में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, बीटी स्टैंड फॉर व्हाट, बायोटेक्नोलॉजी, नो, it is Bacillus thuringiensis, and Bacillus thuringiensis is a what, it is a bacteria for pest control purpose, it is a bacteria. Question number 4 है, with reference to proton beam therapy for treatment of what, for treatment of cancer, recently in news, consider the following statement, in this therapy high speed positively charged particle are used to give a targeted radiation dose in the tumor, बिल्कुल सही है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का इस्तेमाल करते हैं बिकॉज इट इज अ प्रोटॉन, प्रोटॉन इज व्हाट, इट इज पॉजिटिवली चार्ज। सेकंड है, अनलाइक ट्रेडिशनल एक्सरे रेडिएशन थेरेपी दे हैव दैट हैज साइड इफेक्ट, बी प्रोटॉन बीम थेरेपी डज नॉट हैव एनी साइड इफेक्ट। यार दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसके साइड इफेक्ट ना हो, और ऊपर से इसका एक साइड इफेक्ट है, इसका एक साइड इफेक्ट नहीं, बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं जनरली, जिसमें हमारे पास क्या आता है, ये जनरली क्या करता है, यहाँ पे पेन करता है, पेन तो होगा ही होगा, और क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि फटीक, रेडनेस, ठीक है ना, इरिटेशन करता है। दुनिया में हमारे मेडिसिन में एक कहावत है कि ऐसे कोई चीज़ नहीं जिसकी कोई साइड इफेक्ट ना हो, ठीक है ना, हर दवाई का एक साइड इफेक्ट होता है, ऐसा कोई दवाई जिसे बोलते हैं ना आयुर्वेदिक कोई साइड इफेक्ट नहीं, हर चीज़ का एक साइड इफेक्ट है। पढ़ाई ज़्यादा करने से भी साइड इफेक्ट ये है कि मोनोटोनस हो जाने से, थ्रेशोल्ड पार हो जाने के बाद दिमाग काम नहीं करता, इसीलिए एक लेवल के बाद रुक जाना चाहिए, ज़्यादा ऊपर जाने से फल आना ही आना है। सो यहाँ पे इस लेवल पे चलते रहना चाहिए एज कम्पेयर ऊपर जाके नीचे आने से। सेकेंड इज इनकरेक्ट बिकॉज इट हैज साइड इफेक्ट, सो सेकेंड इज इनकरेक्ट। हमसे इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट रहेगा B 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 5 है, ओमावा वा ओके, ओमवा विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। ओमवा क्या है ना, ओमवा क्या है, इट इज द फर्स्ट नोन इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट टू विजिट द सोलर सिस्टम। ठीक है ना, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि सोलर सिस्टम, इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट जो कि सोलर सिस्टम में विजिट करता है, इंटरस्टेलर मतलब जो हम आउटसाइड इस सोलर सिस्टम है वो इस सोलर सिस्टम के अंदर आए, इट इज ओमवा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ग्रेविटेशनल वेव्स। ग्रेविटेशनल वेव ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट, बिल्कुल सही है, ग्रेविटेशनल वेव्स आर नथिंग बट दिस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, no, gravitational waves are different thing यार, and they also travel at a speed of light.
ग्रेविटेशनल वेव कैन पास थ्रू एनी मटेरियल विदाउट बीइंग एब्सॉर्ब्ड और स्कैटर, बिल्कुल से। सपोज अपने पास सपोज ये इसका कवर हो गया, तो इसमें सपोज यहाँ पे ग्रेविटेशनल वेव पार कर रही है, तो ग्रेविटेशनल पे हमको बिना एब्जॉर्ब हुए बिना स्कैटर हुए पास हो जाती है, बिल्कुल सही है। द फर्स्ट डायरेक्ट डिटेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स हैज़ बीन रिसेंटली मेड बाय LIGO इंडिया। नो, फर्स्ट डायरेक्ट डिटेक्शन जो है बहुत सारी कंट्रीज़ ने किया था, इंडिया तो रिसेंटली 2019 या फिर 20 में किया है, बट उससे पहले 2017 में और सारी कंट्रीज़ में 16 ने बहुत सारी कंट्रीज़ ने कर लिया है, बहुत सारी कंट्रीज़ है यार, US से। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बी, A 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 7 है, विथ रेफरेंस टू डिफरेंस बिटवीन ब्लूटूथ एंड वाईफाई डिवाइसेस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वाईफाई जनरली ऑफर हायर बैंडविड्थ देन ब्लूटूथ, बिल्कुल सही है। ये तो 2.4 हर्ट्ज, ठीक है ना, वाईफाई का है। 5 हर्ट्ज 5G, ये हर्ट्ज क्या है, दिस आर दी बैंडविड्थ, ओके। ब्लूटूथ डिवाइस जनरली कंज्यूम लेस पावर देन वाईफाई डिवाइसेस, बिल्कुल सही है। इसीलिए तो जो डब्बे फ़ोन होते थे वो कम बैटरी में बहुत सारा चलते थे, बट जो स्मार्टफोन है वो क्या होते हैं, कम बैटरी में बहुत सारा चलते नहीं हैं। बोथ वाईफाई एंड ब्लूटूथ यूज रेडियो वेव टू ट्रांसमिट डाटा वायरलेसली, बिल्कुल सही है। दोनों वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों में रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होता है, बट अलग अलग फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल होता है। वाईफाई डिवाइस सपोर्ट एनक्रिप्शन टू प्रोटेक्ट डाटा ट्रांसमिशन वाइल ब्लूटूथ डज नॉट, ये उल्टा बोल रहा है, बिकॉज एनक्रिप्शन इज पॉसिबल इन ब्लूटूथ। दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा C 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एमॉर्फस आइस रिसेंटली सीन इन द न्यूज। The molecules in amorphous ice are arranged in molecules in ice, ठीक है। देखो amorphous ice को हम लोग अलग से नाम इसीलिए दिए हैं बिकॉज इस amorphous ice में ना हमारे पास एक amorphous प्रॉपर्टी होती है। amorphous का मतलब है डिफरेंटली अरेंज होना, amorphous का मतलब है डिफरेंटली अरेंज होना, क्रिस क्रॉस पैटर्न में अरेंज होना, ठीक है। सो एक लीनियर पैटर्न में अरेंज नहीं होता। हम लोग amorphous ना मतलब आसानी से टूट जाए, बिखर जाए, amorphous कार्बन बोलते हैं, amorphous सब्सटेंस बोलते हैं, वो आसानी से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, है ना। तो ये अरेंज सेम लाइक द मॉलिक्यूल्स इन आइस। नो, आइस के जो मॉलिक्यूल्स है वो तो रेगुलर पैटर्न में अरेंज होता है, बट एमॉर्फस आइस के अंदर जो होते हैं वो डिफरेंटली अरेंज होते हैं, एक नॉट अ रेगुलर पैटर्न में अरेंज नहीं होते। दिस इज इनकरेक्ट। बल्ब मिलिंग मैथड वॉज यूज टू क्रिएट एन एमॉर्फस आइस, बिल्कुल सी। एमॉर्फस आइस कैसे बनाते हैं भाई, बल्ब मिलिंग मैथड से एमॉर्फस आइस बनाते हैं। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, विनाइल क्लोराइड अ कॉज ऑफ कंसर्न इज स्ट्रक्चरली की कंपोनेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ विच ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो प्लास्टिक्स हैं, प्लास्टिक में की कंपोनेंट होता है विनाइल क्लोराइड। प्लास्टिक में क्या होता है, की कंपोनेंट होता है विनाइल क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 10 है, द लिली थॉमस वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो लिली थॉमस केस जो था वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट के रिलेटेड न्यूज में था। एंड डिस्क्वालिफिकेशन डील्स कौन सा शेड्यूल है जो कि डिस्क्वालिफिकेशन के साथ डील करता है, दैट इज एंटी डिफिक्शन लॉ के साथ शेड्यूल नंबर 10 डील करता है ना। लिली थॉमस केस यही डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स इन द पार्लियामेंट के साथ डील करता है। हमारे पास प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस, ठीक है ना, इसके लिए VC वर्धा, WC वर्धा केस है, ठीक है, DC वर्धा। सेक्सुअल हरासमेंट के लिए विशाखा गाइडलाइंस वाला केस है। एंड प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन द स्टेट, इसके लिए SR बम्बई जजमेंट। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन बी सेड एज नॉट डाइल्यूटिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। इनमें से कौन सा चीज सेपरेशन ऑफ पावर को डाइल्यूट नहीं कर रहा, ये हमसे पूछा है। स्टेट्स टेकिंग स्टेप्स टू सेपरेट जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, बिल्कुल से जुडिशियरी को सेपरेट करने की बात कर रहे हैं हम एग्जीक्यूटिव से, तो ये बिल्कुल एक तरह से हमारे पास डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग कैन नॉट बी डिस्कस इन द सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल सी है। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग इज द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, सुप्रीम कोर्ट में क्यों डिस्कस करोगे भाई, जुडिशियरी का पार्ट है, दोनों को क्या करें, डिस्कस नहीं हो रहा है, मतलब ये सेपरेशन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट एजिंग द नॉर्म्स फॉर सिलेक्शन ऑफ द कंज्यूमर कोर्ट मेंबर, ठीक है। कंज्यूमर कोर्ट मेंबर जो है वो एक एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, एंड सुप्रीम कोर्ट उसकी जो नॉर्म्स है उसको ईज कर दे रहा है, हल्का फुल्का कर रहा है, तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर उसको ये वायलेट कर रहा है। सो इट इज नॉट इन द आंसर बिकॉज इट इज वायलेटिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। करेक्ट हमसे पूछा है तो थर्ड तो नहीं होगा, थर्ड तो नहीं होगा, थर्ड तो नहीं होगा, आंसर हो जाएगा 1 2 4 ओनली। The governor of the state not answerable to any court for exercise of his duty because judiciary and executive are separate. Okay, so this is also not
diluting the doctrine of separation of power. Question number 12 है which of the following changes of the constitution are brought about by the 42nd Constitutional Amendment Act? Addition of the word socialist, secular and integrity in the preamble, yes. The president has to compulsory give his assent to the constitutional amendment bill. ये देखो, ये जो था ये 24th अमेंडमेंट एक्ट से प्रेसिडेंट को ये मैंडेटरी कर दिया गया, नॉट बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सो दिस इज इनकरेक्ट. हमसे पूछा है थर्ड है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, बिल्कुल सही है. 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर की बात करी मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री में, एंड ट्रांसफर द एजुकेशन फॉरेस्ट फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू द कंकरेंट लिस्ट. ठीक है ना. स्केड्यूल नंबर 7 के अंदर जो हमारे पास स्टेट लिस्ट था उससे जो एजुकेशन और फॉरेस्ट और भी कुछ सारे आइटम्स उसको किसमें भेज दिया, उसको कंकरेंट लिस्ट में भेज दिया. सो दिस इज करेक्ट. हमसे क्वेश्चन ने पूछा है करेक्ट बताने के लिए. करेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, 3, 4, आंसर हो जाएगा बी. क्वेश्चन नंबर 13 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस. हमको बात करनी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस की. A censure motion can be moved against a single minister in either house of the parliament. क्या सेंसर मोशन को हम किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? बिल्कुल सही है. बट जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसको सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. A no confidence motion does not need to state the reason for its adaptation. ये भी सही है, कोई ज़रूरत नहीं है उसके रीज़न को देने की. ओके, सो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है, बिकॉज जो सेंसर मोशन है इट कैन ओनली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, ओके, नॉट इन बोथ हाउस. ठीक है, सो दिस इज इनकरेक्ट. सेंसर मोशन के लिए इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि जो सेंसर मोशन है इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन विच हाउस, इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन दी लोकसभा. जो सेंसर मोशन इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन दी लोकसभा. सेकेंड है अ नो कॉन्फिडेंस मोशन डज नॉट नीड टू स्टेट द रीजन फॉर इट्स एडेप्टेशन. बिल्कुल सही है. आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन को अडेप्ट किया है, क्यों अडेप्ट किया है इसका कोई भी रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है. एंड एडजॉर्नमेंट मोशन कैन इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा. बिल्कुल सही है. जो सेंसर मोशन है प्लस एडजॉर्नमेंट मोशन है उसी पर सिर्फ कहाँ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. एंड जो सेंसर मोशन है एक इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ भी कर सकते हो और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ भी कर सकते हो. द पैसेज ऑफ अ कट मोशन इन लोकसभा रिक्वायर्स द गवर्नमेंट टू डिजाइन. अगर एक कट मोशन क्या हो जाता है, पैसेज हो जाता है, मतलब समझना पड़ेगा कि जो गवर्नमेंट है उसकी कोई मेजोरिटी नहीं है एंड द गवर्नमेंट हैज टू डिजाइन. यस, इट इज करेक्ट. हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा सी 2, 3, 4 ओनली बिकॉज अ सेंसर मोशन कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा. इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन दी, उल्टा हो गया, इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन दी राज्यसभा, इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन दी लोकसभा. ओके. Now question number 14 है with reference to Indian polity which one of the following is not a recommendation of the पुंची कमीशन रिपोर्ट. ठीक है, पुंची कमीशन का रिकमेंडेशन कौन सा नहीं है? पुंची कमीशन क्यों था न्यूज़ में? सेंट्रल स्टेट रिलेशन के लिए न्यूज़ में था, मतलब न्यूज सेंट्रल स्टेट रिलेशन के लिए बनाया गया था. अ गवर्नर शुड स्टे अवे फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स फॉर एटलीस्ट 2 years प्रायर टू हिज अपॉइंटमेंट. बिल्कुल सही है. गवर्नर शुड डिसाइड अपॉन द बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर विद इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months. बिल्कुल सही है. जो गवर्नर है कम से कम 6 महीने के अंदर उसको डिसाइड करना चाहिए. द गवर्नर शुड बी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट ऑन द सेम लाइन एज प्रोवाइडेड फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. बिल्कुल सही है कि जैसे हम इम्पीचमेंट करते हैं प्रेसिडेंट को उसी प्रकार से गवर्नर को भी हमको रिमूव करना चाहिए, ऐसा बोलता है पुंची कमीशन का रिकमेंडेशन. डी गवर्नर शुड ऑलवेज एक्ट एज अ चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज फॉर बेटर गवर्नेंस. नो, जो पुंची कमीशन के रिकमेंडेशन ने बोला कि जो गवर्नर जो चांसलर ऐसा काम करता है वो अब नहीं करना चाहिए, वो अब नहीं करना चाहिए. सो दिस इज इनकरेक्ट. एंड हमसे पूछा क्या? इनकरेक्ट. इनकरेक्ट हो जाएगा डी. क्वेश्चन नंबर 15 है विद रेफरेंस टू द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. It is a statutory body working under the administrative control of Union Ministry of Corporate Affairs. बिल्कुल सही है. जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो रिसेंटली न्यूज़ में था और यहाँ पे एक स्टेट्यूटरी बॉडी बिकॉज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट से इसको बनाया गया और एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इसके अंदर किसका है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का है.
and it consists of a chairman and not more than 6 member appointed by the president of India. ये तो सही है कि हाँ ये चेयरमैन होता है and not more than 6 member, ये सही है, but it is appointed by the central government. The chairperson is appointed by the central government and not by the president. Second is incorrect. For examining merger and acquisition, the commission requires a quorum for at least 3 members. ठीक है, इट इज करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, फर्स्ट इज इनकरेक्ट यार, नो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, आंसर इज बी 1 and 3 only. Question number 16 है, which of the following provisions of the constitution is are adapted from the British constitution. British constitution हमने क्या क्या अडॉप्ट किया? पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल जॉइंट पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, सिंगल सिटीजनशिप हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स टू राज्यसभा हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया. नो, द नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा इज टेकन फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन एंड जॉइंट सिटिंग को हमने ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से लिया. Okay, nomination of the members from the Irish Constitution and joint sitting from the Australia Constitution. तो हमसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बारे में पूछा है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास आएगा C 1 and 4 only. क्वेश्चन नंबर 17 है, which among the following is a likely impact of lowering taxes under the fiscal policy. फिजिकल पॉलिसी हमने टैक्स कम कर दिया तो लोगों का सेविंग बढ़ जाएगा क्या? बिल्कुल सही है. डिमांड डिक्रीज हो जाएगा क्या? डिमांड इंक्रीज होगा ना भाई, पैसा खर्चा करने के लिए बढ़ जाएगा तो उनके पास. सेकंड इज इनकरेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट. एंड एक्सपेंडिचर डिक्रीज, भाई पैसा खर्चा करने के लिए भी ज़्यादा बच जाएगा, सेविंग करने के लिए ज़्यादा बच जाएगा. सो दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेस. सो आंसर हो जाएगा बी 1 ओनली. क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इकोनॉमी इज करेक्ट? इन अ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, मतलब सब इनकम बढ़ने के साथ टैक्सेशन का जो रेट है वो भी बढ़ता जाता है. इस कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्सेशन. जैसे मैं 5 लाख से कम कमा रहा हूँ तो मेरे पर टैक्स लगेगा नहीं, और जो 1 करोड़ कमा रहा है इस पर 30 लाख का टैक्स लग जाएगा, 30% का टैक्स लग जाएगा. दिस इज व्हाट वी कॉल प्रोग्रेसिव टैक्सेशन. फिस्कल ड्रैग अकर व्हेन टैक्स थ्रेशोल्ड एंड अलाउंस डज नॉट कीप अप विद इन्फ्लेशन और वेज ग्रोथ, रिजल्टिंग इन मोर इनकम ऑफ टैक्स पेयर बीइंग टैक्सेबल. फिस्कल ड्रैग होगा क्या? Fiscal drag occur when tax threshold and allowances do not keep up with the inflation or wage growth, resulting in more income of the taxpayer being taxable. जब फिजिकल ड्रैग होगा तो जो इनकम है, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जो होगा टैक्स पेयर का, उसको उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा. ओके, फिजिकल ड्रैग की वजह से. टेक्निकल टर्म है बट आप समझ लेना कि ये सही है, कि हर चीज़ें आपको समझनी नहीं होती. अ सिचुएशन व्हेन द डिमांड इन एन इकोनॉमी रिमेन अनअफेक्टेड बाय एक्सपेंडिचर और पब्लिक एक्सपेंडिचर और टैक्स पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज रिफर्स टू एज फिस्कल न्यूट्रलिटी. व्हाट इज फिस्कल न्यूट्रलिटी? व्हाट इज फिस्कल न्यूट्रलिटी? अ सिचुएशन व्हेन द डिमांड इन एन इकोनॉमी रिमेन अनअफेक्टेड बाय पब्लिक एक्सपेंडिचर और टैक्स पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज रिफर्स टू एज फिस्कल न्यूट्रलिटी. बिल्कुल सही है. फिजिकल स्टिमुलस मेजर आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेंट्रल बैंक. देखो सेंट्रल बैंक में हर चीज़ जो होती है वो मॉनेटरी टर्म में आती है, ठीक है ना. मॉनेटरी टर्म इज रिलेटेड टू सेंट्रल बैंक. तो या फिर देखो ये फिजिकल टर्म के साथ रिलेटेड इज नॉट बाय द सेंट्रल बैंक, इट इज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया है. करेक्ट हो जाएगा 1 and 2. आंसर हो जाएगा ए. क्वेश्चन नंबर 19 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब द टर्म फ्रंट रनिंग रिसेंटली सीन इन द न्यूज? व्हाट इज फ्रंट रनिंग? Front running is a technique where an individual purchase or sell securities before a significant order is executed. ठीक है, फ्रंट मतलब पहले से ही एक इंडिविजुअल ने परचेस कर लिया है या फिर सेल कर दिया सिक्योरिटीज बिफोर सिग्निफिकेंट ऑर्डर इज एग्जीक्यूटेड. क्वेश्चन नंबर 20 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द QR बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन QCVM, QR based coin vending machine recently announced by the Reserve Bank of India. It is a cashless coin dispensation machine against a debit to the customer bank account using unified payment interface. क्या UPI की मदद से हम क्या कैशलेस कॉइन डिस्पेंसेशन मशीन बनाए हैं? बिल्कुल सही. It aimed to enhance the last mile availability of cash across segment including the mass market.
जो लास्ट माइल अवेलेबिलिटी है कैश, उसको ये यहाँ पे क्या करता है, एनहांस करता है। करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट हो जाएगा सी बोथ 1 एंड। क्वेश्चन नंबर 21 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द कंट्रीज नेशनल इनकम बाय इट्स पॉपुलेशन। बिल्कुल सही है। रियल नेशनल इनकम इज द नेशनल इनकम कैलकुलेटेड एट करेंट प्राइस। देखो यहाँ पे आ रहा है रियल नेशनल इनकम इज द इनकम दैट इज कैलकुलेटेड एट द बेस प्राइस, not at the current price. The national income is calculated at the base year price level. It will be termed as nominal. देखो रियल मतलब बेस, तो बेस मतलब ये नॉमिनल, ये रियल हो जाएगा। ऊपर नीचे इनकरेक्ट दोनों कि the term that is real is related to base। बी और आर एक जैसे दिखते हैं, इसे याद रखना। बी को ऐसे, आर को ऐसे कर देने से बी बन जाता है, तो बी और आर एक जैसे, तो रियल मतलब बेस। सो इनकरेक्ट इज सी 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 22 है विथ रेफरेंस टू इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2022 अनाउंस्ड रिसेंटली कंसिडर द फॉलोइंग। इट हैज बीन लॉन्च टू प्रमोट एक्सपोर्ट एंड फैसिलिटेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर एक्सपोर्टर्स while also placing a stronger emphasis on export control regime। बिल्कुल सही है। It has introduced one-time amnesty scheme for exporters to control the old pending authorization and start afresh। ये भी सही है। It designated 4 new towns as a town of export excellence with the expectation to boost this export of handloom, handicrafts, carpet from India। Fourth है it makes it mandatory for all exporter firms to provide trade training based on model curriculum of interested individuals। सो दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज ये जो है ये मैंडेटरी सारे एक्सपोर्टर्स को ट्रेड ट्रेनिंग नहीं देता। ये जो 2 स्टार और उससे अबव उनकी जो रेटिंग होती है उन एक्सपोर्टर्स को ही क्या करता है, ट्रेड ट्रेनिंग देता है ये। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 23 है विद रेफरेंस टू प्राइस टेकिंग बिहेवियर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। A price taking firm will not be able to sell any quantity of good it produce if it set a price below the market price। No, if it set a price above the market price। Second है a price taking buyer believes that no firm will be willing to sell to her if she asks for a price below the market price। बिल्कुल सही है। अगर वो बायर है और मार्केट प्राइस से नीचे पैसा देगा तो कौन उसको बेचना चाहेगा? कोई बेचना नहीं चाहेगा। सो दिस इज करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 24 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू को लैंडिंग मार्केट CML ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो CML है दैट इज को लैंडिंग मार्केट है, उसके बारे में हमको बात करनी है। एज पर द co-lending market refers to partnership between 2 lenders to offer loans to borrowers under the priority sector lending program। बिल्कुल सही है। Under the CLM that is co-lending market, while co-lending with a bank 80% of the credit risk by way of direct exposure is on the books of the non-banking financial companies till maturity। not 80%, जो 20% ऑफ द क्रेडिट रिस्क है वो किसके अंदर होगा? NBFCs के ऊपर होगा। ठीक है, सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 25 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इंक्लूड पास्चर्स इन पीर पांजल that are used as a grazing ground by Gujar nomads who practice transhumance। Okay, it include pastures in the Pir Panjal that are used as grazing ground by
गुज्जर नोमैड्स हु प्रैक्टिस ट्रांसह्यूमेस, बिल्कुल सही है। द वाइट फ्लावर नेम्ड कुथ विच ग्रो इन द वेस्टर्न हिमालयस इज यूज्ड इन परफ्यूम्स। अबे सही गलत नहीं पूछा है हमसे, पूछा है कि ये कैरेक्टरिस्टिक वेजिटेशन किसका है। अच्छा, ये किसका वेजिटेशन है ना, यहाँ पे पाइन पाया जा रहा है, सिल्वर फर पाया जा रहा है, इसीलिए क्वेश्चन क्या पूछा ये देख लेना अपने को, ठीक है। व्हाइट फ्लावर नेम्ड कुथ भी यहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो ये कौन सा वेजिटेशन की बात की जा रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे एल्पाइन वेजिटेशन की बात की जा रही है, बिकॉज नोमैड्स जो होते हैं वो ऊपर हिल रीजन में होते हैं, नीचे आते हैं, नीचे से ऊपर आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं। एंड पाइन जो ट्री है ना, ऐसे ऐसे पेड़ जो होते हैं, ऐसे ऐसे पेड़ जो होते हैं वो जनरली अल्पाइन वेजिटेशन में पाए जाते हैं। क्वेश्चन 26 है, कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स, ऋषिकुल्या, वंशधारा, स्वर्णमुखी, सुवर्णरेखा, इन विच ऑफ द रिवर गिवन अबव राइज फ्रॉम द ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो ऋषिकुला जो है वेस्टर्न घाट से आता है कि ईस्टर्न घाट से, ईस्टर्न घाट से। वंशधारा भी ईस्टर्न घाट के इधर है, स्वर्णमुखी भी ईस्टर्न घाट्स का रिवर है। बट जो सुवर्ण रेखा है वो झारखंड के अंदर रांची के पास से आता है, और जो ईस्टर्न घाट्स है वो तो उड़ीसा से लेके तमिलनाडु तक जाता है भाई, ये झारखंड तक एक्सटेंड नहीं करता। सो दी सुवर्ण रेखा इज नॉट द पार्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। तो यहाँ पे कौन कौन से ईस्टर्न घाट से आते हैं, तीनों के तीनों, फर्स्ट के तीनों। Which one of the following is the characteristic climate of the tropical savanna region? देखिए ट्रॉपिकल सवाना रीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अल्टरनेट क्या होता है, ड्राई एंड वेट सीजन होता है, ठीक है। अल्टरनेट क्या होता है, ड्राई एंड वेट सीजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीनोटाइम। जीनोटाइम के बारे में बताना है। इट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट, बिल्कुल सही है। जो जीनोटाइम है इट इज अ व्हाट, इट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट। जीनोटाइम क्या है, इट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट एंड इट कंटेन थोरियम, बिल्कुल सही है। जो जीनोटाइम है उसमें क्या है, थोरियम है। ये न्यूज में था इसलिए हमारे पास यहाँ पे पूछा गया है। एंड इट ऑकर नेचुरली इन द स्टेट्स ऑफ झारखंड एंड छत्तीसगढ़। मैंने भी देखा बचपन में, जब ऊपर से मतलब बचपन बोले तो आज से 5-7 साल 10 साल पहले, मतलब हमारे ऊपर से कैसे एरोप्लेन के बोले तो एरोप्लेन बोलूँगा, हेलीकॉप्टर के ऊपर एक ऐसे बड़ा सा एकदम डिटेक्ट करने वाला मशीन को ऐसे ले जाते थे हवा में, ऐसे चेक करते कि यहाँ पे क्या है बोल के। सो दिस इज करेक्ट। abundantly found in the entire coastal sand in India, no, and not abundantly और not entirely, extreme words हैं, गलत होने के चांसेस हैं, गलत ही है बिकॉज ये कुछ रीजन्स में ही पाया था, जैसे झारखंड और छत्तीसगढ़ में। तो आप तुरंत एलिमिनेट भी कर सकते हो। आप सोचो भाई ये तो झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाए जा रहे हैं, नेचुरली हर जगह कहाँ से पाए जाएंगे, तो इंपॉर्टेंट कैसे होगा न्यूज़ में, हर जगह जो चाहे पाए थे वो न्यूज़ में नहीं आती। जो यूनिक चीज़ें होती है, जो अजीबोगरीब चीज़ें होती है, वही न्यूज़ में आती है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा 1 2 3, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। हमको करेक्टली मैच बताना है। ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड रीजन, सिंगूर प्लेट्यू। सिंगूर प्लेट्यू कहाँ पे है ब्रो, नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया बोला जा रहा है भाई, कोई लेना देना नहीं है। सिंगूर प्लेट्यू इज इन, सिंगूर प्लेट्यू तो तमिलनाडु के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है भाई, इंडिया के अंदर, ये तमिलनाडु में है, नीलगिरी हिल्स। लाहटोस माउंटेन ये अफ्रीका में नहीं है भाई, अपने देश में, ये नेपाल के अराउंड। सो दिस इज इनकरेक्ट। मिसिसिपी, यार बच्चे को पता है मिसिसिपी मैक्सिमम बहती है, और तेम्कू जो है वो चिली के अंदर है, बट जो मिसिसिपी बेसिन है ये मैक्सिको के अंदर है। दिस इज इनकरेक्ट। एंड सीरा नेवदा माउंटेन रीजन जो है वो नॉर्थ वेस्ट और अमेरिका में है, ठीक है ना, अराउंड अलास्का। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा C4 ओनली। क्वेश्चन नंबर 30 है, कंसिडर द फॉलोइंग क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। इट रिक्वायर्ड फ्रॉस्ट फ्री पीरियड फॉर एटलीस्ट 3 to 4 months for the crop to mature properly. It required well-drained soil with good fertility. It required temperature of above 15 degrees Celsius for proper growth. In India, crop is traditionally grown in खरीफ सीजन। पहले बात तो खरीफ कौन है देखते हैं भाई, मेज, अरे यार, wheat is not a खरीफ crop, it is a rabi crop, mustard is a rabi crop, carrot is a rabi crop, so maize is the correct answer। एलिमिनेशन से कर सकते हो। मेज जो है, भुट्टा जो है, पानी के मौसम में उगाते हैं, बहुत ज़्यादा पानी जरूरत पड़ती है उसको, अच्छा खासा पानी की मतलब वेल ड्रेन्ड सॉइल की जरूरत पड़ती है, 3 से 4 महीने लेता है उगाने में। क्वेश्चन नंबर 31 है, विद रेफरेंस टू इंडियाज बायोडाइवर्सिटी
माइजोट्रोफिस पेलिटा, फ्रिट्रियोलिया सिरोसा, डेक्टाइलोरिया हाटाग्रिया, which were recently in news are, these are what, these are medicinal plants which are found in Himalayas. These are medicinal plant species which are found in Himalayas. इन्हीं से हरिद्वार में रीजन में जो होता है दवाई बनाया जाता है वो कहाँ से बनाए जाते हैं, इसी चीज़ों से बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, रिसेंटली द ग्रेट बैरियर रीफ हैज़ रिपोर्टेड इट्स 4th मास ब्रीचिंग इवेंट सिंस 2016. इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉज फॉर कोरल ब्रीचिंग? इंक्रीज इन द ओशियन टेम्परेचर, बिल्कुल सही है, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ओवर एक्सपोजर टू द सन, यस। एयर एक्सपोजर ड्यूरिंग एक्सट्रीम लो टाइड्स, यस। इंक्रीज इन द ओशियन सेलेनिटी, यस। सारे के सारे कारण हैं। The inclusive form on carbon mitigation approach IFCMA inclusive forum on carbon mitigation approach recently seen in the news is an initiative of inclusive forum approach जो है वो किसका इनिशिएटिव है? ये क्या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का इनिशिएटिव है? बिल्कुल सही। OECD जो था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट जो है, जो एडवांस नेशन है, उनका एक अपने पास एक फोरम है जिसको नाम देते हैं इंक्लूसिव फोरम ऑन कार्बन मिटिगेशन अप्रोच, OECD का है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स आर मॉनिटर्ड बाय एयर क्वालिटी इंडेक्स? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स में CO2 मेजर किया जाता है? गलत है। फोर्थ इज इनकरेक्ट। आंसर हो जाएगा 2, 3, 5, 6। 2, 3, 5, 6। 8 यहाँ पे पॉल्यूटेंट्स हैं। 8 कौन कौन से हैं? PM 2.5, PM10, CO2 नहीं है, NO2 है, SO2 4 हो गए। फिर लीड हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा और ग्राउंड लेवल ओजोन हो जाएगा। ये 8 पॉल्यूटेंट्स हैं अपने अंदर, किसमें? एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर। CO2 नहीं है। ये वाला PM10 नहीं होगा, PM1 नहीं होगा, 10 होगा। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे C। क्वेश्चन में 35 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म बायोटोप? बायोटोप किसको कहते हैं भाई? बायोटोप इज व्हाट? It refers to a community of organisms that live in a specific geographical area. It refers to an area of uniform environmental condition providing a living place for a specific assemblage of plant and animal. It refers to a study of interaction between living and non-living things in a particular habitat. It refers to the process of how different species coexist and share resources in an ecosystem. Biotope. बायोटो रिफर्स टू एन एरिया ऑफ यूनिफॉर्म एनवायरमेंटल कंडीशन। ये क्या है? एक एरिया है इन्वायरमेंटल कंडीशन जहाँ पे क्या है? यूनिफॉर्म है। कि प्रोवाइड क्या करते हैं? लिविंग प्लेस प्रोवाइड करते हैं। किसको? स्पेसिफिक प्लांट एनिमल फ्लोरा एंड फाउना को क्या करते हैं? ये एरिया प्रोवाइड करते हैं लिविंग के लिए। सो दिस इज बायोटोप। तो याद रखना, बायोटोप टर्म आ जाएगा, आपसे पूछा है क्या है बायोटोप। It is an area of uniform environmental condition that is providing a living place for whom for a specific assemblage of plants and animals. Question number 36 है, consider the following relationship between the species. Clownfish and anemone. हमको म्यूचुअलिज्म बताना है भाई। क्लॉनफिश एंड सी एनीमोन बिल्कुल सही है। म्यूचुअलिज्म मीन्स प्लस प्लस, दोनों का फायदा। क्लॉनफिश में दोनों का फायदा होता है, सी एनीमोन का भी और क्लॉनफिश का भी। क्लॉनफिश जो है वो इसको खाना देता है, उस गंदगी क्लीन करता है। एनीमोन इसको प्रोटेक्शन देता है। एफिड्स एंड आंट बिल्कुल सही है। इट इज़ अ म्यूचुअलिज्म। एंड पेनिसिलियम एंड बैक्टीरिया इट इज़ अ एमेंसिलिज्म, मतलब नेगेटिव 0, बिकॉज पेनिसिलियम एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया को ये मारता है बस, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। डेट इज पेनिसिलियम को कुछ घाटा नहीं है भाई, बैक्टीरिया का घाटा है। सो इट इज एन एमेंसिलिज्म। दिस इज इनकरेक्ट। एंड म्यूचुअलिज्म बच्चे को पता है, फंगस और एल्गी के बीच में एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन है, दोनों का फायदा होता है। फंगस जो होता है लाइकेन को क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लाइकेन जो है, एल्गी जो है, फंगस को खाना प्रोवाइड करता है, फंगस उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। करेक्ट हमारे पास होगा थर्ड को छोड़ के सब, आंसर हो जाएगा C 1 to 4 ओनली। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन ऑब्जर्व इन द केल्प फॉरेस्ट? ठीक है,
तो सबसे पहले तो हमारे पास स्कैल्प होंगे, इस स्कैल्प को कौन खाएगा, सी अर्चिन्स खाएंगे, और सी अर्चिन्स को कौन खाएगा, सी ऑटर्स खाएगा, और सी ऑटर्स को कौन खाएगा, ऑस्कास। ये सब का फोटो देख लेते हैं कि यार सी अर्चिन कौन कौन सा है। ये देखो ये सी ऑटर है, ठीक है, ये क्या है, ये सी ऑटर है, ये सी ऑटर है, ठीक है। उसी प्रकार सी अर्चिन जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, देखें सी अर्चिन देख लेते हैं, सी अर्चिन क्या है, ये देखो ये सी अर्चिन है, तो सी अर्चिन को कौन खाएगा, सी ऑटर्स खाएगा, और सी ऑटर्स को कौन खाएगा, ऑर्कास खाएंगे। ऑर्कास और बड़े एनिमल्स। सो दिस इज क्लियर ना, फूड चेन पता होगा कैल्प फॉरेस्ट में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 38 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, WNBR वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। India has the highest number of biosphere reserve registered under the Man and Biosphere Program. Not India, Chile has the highest biosphere reserve. All South Asian countries have at least one biosphere reserve registered under the Man and Biosphere Program. देखो ऐसे एक्सट्रीम वर्ड है यार, ऑल सबके पास वो जरूरी नहीं है। This is incorrect. Once registered, the biosphere reserve will be protected and managed by UNESCO. इसको मैनेज कौन करेगा, जो नेशनल गवर्नमेंट होगा उस देश का वही इसको मैनेज करेगा और प्रोटेक्ट करेगा। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, हमसे इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट हो जाएगा, तीनों का तीनों इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द पोजीशन ऑफ वुमेन इन ऋग्वेदिक एज। पर्दा सिस्टम वाज नॉट प्रैक्टिस बाय वुमेन। रुक जाते हैं, वुमेन हैड द फ्रीडम टू चूज अ मैन फॉर हर लाइकिंग एज एन हस्बैंड, बिल्कुल सही है। डिवोर्स एंड मैरिज वेर नॉट अलाउड, देखो नॉट अलाउड, सेकेंड इज करेक्ट, सेकेंड इज करेक्ट। ओके, तो मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया। वुमेन कुड नॉट पार्टिसिपेट इन रिलीजियस सेरेमनीज विथ हर हस्बैंड, नो वुमेन कैन पार्टिसिपेट, सो फोर्थ इज इनकरेक्ट, फोर्थ इज इनकरेक्ट। द वाइफ हैड अथॉरिटी ओवर स्लेव्स एज शी वॉज द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस होल्ड, ये सही है ना, और ये गलत है भाई, नॉट अलाउड। डिवोर्स एंड रीमैरिज वेर अलाउड। ओके, सो थर्ड इज इनकरेक्ट, आंसर हो जाएगा बी 1, 2 एंड 5। पर्दा सिस्टम इज ऑल्सो नॉट प्रैक्टिस, मतलब सिंपली यहाँ पे जो पोजीशन है वुमेन का वो अच्छा खासा था, उनका उतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था, उनके पास राइट्स थे, अधिकार थे। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द पार्ट ऑफ चंद्रगुप्ता 2 दैट इज विक्रमादित्य कोड। ठीक है, तो जो चरक थे वो तो हमारे पास कनिष्का के समय थे, पिछले वाला वीडियो में देख लेना, हम लोग बनाया जो अनअकैडमी वाला जो टेस्ट सीरीज था, टेस्ट नंबर 10, उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था। चंद्रगुप्त 2 के में वराह मिहिर थे, कालिदास थे। अब बन्ना भट्ट जो थे चरका तो कनिष्का के समय थे, इट इज ड्यूरिंग दी अराउंड 400 BC और 300-200 BC, बट चंद्रगुप्त 2 जो थे वो अराउंड 400 CE के अराउंड थे, है ना, गुप्ता किंग थे। एंड बन्ना भट्ट जो थे वो हर्षा के समय थे एंड नॉट ड्यूरिंग चंद्रगुप्ता 2, सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बी 2, 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 41 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू फिलोसॉफिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ साउथ इंडियन भक्ति मूवमेंट। नाथ मुनि हु वाज द फाउंडर ऑफ श्री वैष्णवा सेक्ट एम्फेसाइज द आइडिया ऑफ प्राप्ति, बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू रामानुजा आत्मन एंड ब्राह्मण आर नॉट डिफरेंट, बिल्कुल सही, इनका मानना था कि आत्मन और ब्राह्मण क्या है, एक ही है, from each other and not they are same thing, ये भी सही है। माधवाचार्य rejected the idea that God was the material cause of the creation of world। माधवाचार्य ने क्या रिजेक्ट कर दिया था क्या, बिल्कुल सही है, माधवाचार्य ने रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, तो करेक्ट हमसे पूछा है, तीनों के तीनों करेक्ट है। मेनली हमको यहाँ पे याद रखना माधवाचार्य के बारे में याद रखना, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास रामानुजा क्या बोला था याद रखना, नाथ मुनि क्या बोला था याद रखना, इन चीज़ों को याद करना ज़्यादा जरूरी है हमारे पास। सो क्वेश्चन नंबर 42 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल रिवोल्ट इज नोन एज द रिवोल्ट ऑफ जंगल महल। ठीक है, तो इनमें से किसको रिवोल्ट ऑफ जंगल महल कहते थे, तो चौर अपराइजिंग,
ये कहाँ पे हुआ था? चौर अपराइजिंग जो था, एक ट्राइबल पीपल्स हैं चौर्स, है ना, तो ये मदीनापुर डिस्ट्रिक्ट जो है उसके रीजन हमारे पास वेस्ट बंगाल में हुआ था। बहुत पीजेंट था, तो बहुत एग्रेसिव था ये। ओके, ब्रिटिश के अंडर हुआ था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू सिखिज्म। इट बिलीव इन अ फॉर्मलेस गॉड एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड, बिल्कुल सही है। द आदि ग्रंथ वॉज फर्स्ट रिटन इन गुरुमुखी। आदि ग्रंथ वॉज फर्स्ट रिटन इन गुरुमुखी, बिल्कुल सही है। The fifth Guru created the Khalsa, which named the pure. No, not the fifth Guru, the 10th Guru, that is Guru Gobind. He created what? Khalsa. So third is incorrect. And 1, 2 is correct. And it believed that through music one can attain samadhi. Yes. करेक्ट हमसे पूछा है, सी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉय ऑफ इंडिया एंड सिग्निफिकेंट इवेंट इन देयर रूल। तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस से उनके समय परमानेंट सेटलमेंट आया था क्या? बिल्कुल से 1793 में इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था। सो दिस इज करेक्ट। लॉर्ड वेलेस्ली के समय ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हुआ था क्या? नो, लॉर्ड वेलेस्ली के समय तो अटैक फिर से हुआ था, बट ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम था 1799 में। वो किसके समय हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। उसके बाद रिटायर हो गए, चले गए। लॉर्ड लिलिंथो अगस्त ऑफ 1942 में आया था, बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेवेल 1962 में डायरेक्ट एक्शन डे, बिल्कुल सही है। करेक्टली मैच पूछा है तो 3 पर करेक्टली मैच यहाँ पे 1, 3 and 4। कनक रेल recently in the news is well known exponent of which of the following classical dance? कनक रील मोहिनीअट्टम के एक्सपोनेंट थे, मोहिनीअट्टम के एक्सपोनेंट थे। Which among the following countries belong to सेंगेन जोन? सेंगेन जोन में कौन कौन से आता है? सेंगेन जोन में कौन कौन सा आता है? क्रोएशिया आता है, इंडिया नहीं आता, रशिया नहीं आता। ठीक है, तो इंडिया तो नहीं आता, तो इंडिया को मैंने हटा दिया, 4th हटा दिया भाई। रशिया नहीं आता तो मैंने इसको भी हटा दिया। आंसर क्या बचा? 1, 3, 5। स्वीडन, ऑस्ट्रिया एंड क्रोएशिया, ये किसके अंदर आता है? सेंगेन जोन के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन रिसेंटली इन द न्यूज। It was established under the G20 Intergovernmental Forum as a regulating agency of electrical, electronic and technological and related technology. इंटरनेशनल इलेक्ट्रोकेमिकल कमीशन जो था वो G20 के अंदर बना था क्या? नो, बिकॉज ये तो 1900s में आ गया था। ठीक है ना, पहले बना था भाई। जो G20 तो 1999 में बना ना, उससे पहले ही इंटरनेशनल इलेक्ट्रोकेमिकल कमीशन बन चुका था। So first is incorrect. And India is one of the member of the apex governance body of International Electrochemical Commission responsible for technological policy. बिल्कुल सही है, करेक्ट पूछा है, बी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन 48 है, शोरोनोमोस्क एंड ओडिशा पोर्ट, बच्चे को पता है यार, यूक्रेन के अंदर है। India is not a member of which of the following international bodies? न्यूक्लियर सप्लाई treaties का इंडिया मेंबर नहीं है, इंपॉर्टेंट नोट कर लेना। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का इंडिया मेंबर नहीं है। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम का इंडिया पार्ट है। एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, इसका भी इंडिया पार्ट है, बट न्यूक्लियर सप्लाई ट्रीटी का इंडिया पार्ट नहीं है, याद रखना। आंसर हो जाएगा डी। द ग्रीवांस अपीलेट कमिटी पोर्टल रिसेंटली इन द न्यूज इज एन इनिशिएटिव ऑफ, जो ग्रीवांस अपीलेट कमिटी पोर्टल है वो न्यूज में था, एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइटी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट 50 क्वेश्चंस। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस।